हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एसी स्लोप है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो एसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एसी हमारा आपको पता है कि एक बहुत ही जनरल सा कंसेप्ट है। एसी इज़ इक्वल टू सी अपॉन क्यू। ये आपको पता है, टोटल कॉस्ट को आप अगर आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। अब ये स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे एसी और एमसी के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये इसके लिए हमें सबसे पहले इसका स्लोप देखना होगा। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। किसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे सी अपॉन क्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको आगे मैं डिफरेंशिएट करूँगा कोशेंट रूल के थ्रू। क्यू स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मैं क्यू वैसे ही लिख देता हूँ, एंड डी अपॉन डी क्यू आ गया। ये मैंने सी लिख दिया कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन को हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और माइनस सी आ गया, ये डी क्यू अपॉन डी क्यू आ गया, क्योंकि क्यू को मैंने किया पहले, क्यू को सी को किया फिर क्यू को किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी क्यू आ गया, आपस में ये कट जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ये डी सी अपॉन डी क्यू आ जाएगा, एंड माइनस सी आ जाएगा। दैन फिर हम इसको क्यू स्क्वायर को लिखेंगे। अब इसको और मैं आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू डी सी अपॉन डी क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला है। ओके, दैन इसको हम सी क्यू स्क्वायर लिख देंगे। तो ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब देखो ऊपर क्यू है नीचे क्यू स्क्वायर है, तो ऊपर वाला क्यू ये कट जाएगा, तो ये रह जाएगा डी सी अपॉन क्यू आ जाएगा, और ये डी क्यू आ जाएगा, और माइनस सी अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्यू कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी सी अपॉन डी क्यू माइनस सी अपॉन क्यू। ठीक है, इतना रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि मैंने पहले बताया सी अपॉन क्यू किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है। और आप कॉस्ट फंक्शन को क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। डी सी अपॉन डी क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होता है। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको 1 अपॉन क्यू मैंने वैसे ही लिख दिया, और डी सी अपॉन डी क्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सी ओवर क्यू किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इतना लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप आ गया। तो मैंने पहले आपको बताया कि स्लोप जो होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, वो किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे मैं अलग अलग से 3 तरह के केस देखूँगा, पर 3 तरह के केसेस देखने से पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एवरेज आ गया, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया, और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इस इंटरसेक्शन को बोलते हैं मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट किसका, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ कॉस्ट। जहाँ पे एम सी ए सी को इंटरसेक्ट करेगा वो मिनिमम पॉइंट ही होगा। ये कॉस्ट फंक्शन के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस मिनिमम पॉइंट से पहले आप देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए सी से नीचे है, और इसके बाद देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए सी से ज़्यादा है। और ए सी का इससे पहले स्लोप नीचे की तरफ था, और ए सी का स्लोप इसके बाद ऊपर की तरफ आ गया। तो देखो अब इसी रिलेशनशिप से हमें सब पता लग जाएगा। इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो पहला केस मेरे पास इस तरह से आ सकता है। तो ये देखो कि एम सी माइनस ए सी इज़ लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 कब होगा, ये तभी होगा जब ए सी एम सी से ज़्यादा होगा। ए सी एम सी से कब ज़्यादा, जब ये मिनिमम पॉइंट से पहले है। तो मिनिमम पॉइंट से पहले स्लोप क्या है, ए सी का डाउनवर्ड स्लोप ही का। तो इस केस में क्या होगा, ए सी विल slope downward and MC is below the AC। ठीक है, ये रिलेशनशिप पता लग गया। अब सेकंड केस की तरफ मैं आता हूँ। अब सेकंड सिचुएशन इस तरह से हो सकती है, MC माइनस AC इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों ये इक्वल है।
ए सी और एम सी दोनों इक्वल है, तो ये किस सिचुएशन में होगा कि जहाँ पे ए सी मिनिमम होगा। तो इस केस में क्या होगा, ए सी विल बी मिनिमम। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये मैं थर्ड आपके एक मैं केस ड्रॉ करता हूँ। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि एम सी माइनस ए सी इज़ ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, ये तब होगा जब एम सी ए सी से ज़्यादा होगा। और एम सी ए सी से कब ज़्यादा होगा, जब मिनिमम पॉइंट के बाद जाएंगे। हमारा आउटपुट इस पॉइंट से आगे जब भी जाएगा तो ए सी का वैल्यू एम सी से कम होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आ रहा है कि ए सी का स्लोप किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ए सी स्लोप अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड स्लोप है। और क्या आ गया, एम सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि इस पॉइंट के बाद एम सी का वैल्यू हर आउटपुट के लिए ए सी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने ये 3 तरह के अलग अलग सिचुएशन ड्रॉ किए। एक मिनिमम पॉइंट से पहले है, एक मिनिमम के पास, और एक मिनिमम पॉइंट के बाद है ए सी में। ठीक है, तो किस तरह से हमने देखा कि हमने स्लोप के थ्रू ही ए सी और एम सी के बीच में हमने एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।